इसे 13-14 को डिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो 13वां जो है हमारा वह है 3 जो गुण हैं सत्व रज तम। सत्व रज और तम, इन तीनों के विषय में थोड़ा विस्तार से पढ़ रहे थे। तो वह विषय था हमारा कि यहाँ पर जो चल रहा था सत्व रज तम इन तीनों की वृत्तियों को लेकर के वह इस प्रकार से था। सत्वम लघु प्रकाशकम। सत्व गुण जो होता है वो लघु होता है और प्रकाशक माने अपने गुण को प्रकाशित, मतलब सामने वाले के गुण को प्रकाशित करने वाला, ज्ञान देने वाला, ज्ञान कराने वाला वस्तु और लघु होता है। इसके बाद जो रज होता है वह उपष्टम्भकम माने वह क्रियाशील और प्रेरक होता है रज। इसके बाद जो ये गुरु तम होता है वो गुरु होता है और वर्णक होता है, माने भारी होता है और दूसरे को नियंत्रित करने वाला होता है। प्रदीपवत चार्थ तो वृत्ति, दीपक के जैसे, जलते हुए दीपक के जैसे इन तीनों की वृत्ति होती है। ये हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा था और पूर्व की कक्षा में हमने आगे जो विषय था वो पढ़ा था हमारा 14वीं जो कारिका थी वह इस प्रकृति के विषय में थी, है ना। माने प्रकृति को सिद्ध करने के लिए प्रकृति और कार्य की सिद्धि के लिए वो था पूरा उसका। हाँ, ये स्क्रीन शेयर ठीक से हो रही है क्योंकि मोबाइल में थोड़ा हमारे में सफ़ेद सा आ रहा था। जी ठीक है। तो अब जो 14वीं कारिका थी वो प्रकृति को उसके कार्यों के आधार पर, कार्यों की प्रकृति के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर इसको सिद्ध किया गया था। क्योंकि प्रकृति सूक्ष्म है, सूक्ष्म होने के कारण उसकी प्रत्यक्ष रूप से अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन उसके जो कार्य हैं उसके कारण से उसकी उपलब्धि का अनुमान होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म्याद अनुपलब्धिर न अभावात फिर सिद्धि तद कार्य, ऐसे कुछ एक कारिका थी पहले जो हमने पढ़ा था। उसमें ये था कि ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वह अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए उसकी उपलब्धि नहीं हो पाती, उपलब्धि नहीं हो पा रही सूक्ष्म होने के कारण। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वह अभाव है, अभाव नहीं है, उसकी उपलब्धि उसके कार्य से सिद्ध होती है। तो उसी कार्य को आधार बना करके, कारण और कार्य दोनों के रिलेशन को बना करके मूल प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध किया है। तो इसमें क्या कह दिया गया कि अविवेक्यादेह सिद्धे त्रैगुण्यात विपर्याभावात गुण कारण गुणात्मकत्वात् कार्यस्य अव्यक्तमपि सिद्धम। तो अब ये अव्यक्त को कैसे सिद्ध किया गया है? तो अविवेकी आदेह माने अविवेकी आदि धर्मों की सिद्धि अस्तित्व की प्रतीति 3 गुणों के कारण से, माने सत्वादि त्रैगुण्यात, सत्व रज तम, ये अन्वय है इसका, सत्व रज तम, ये तो त्रैगुण्य है, तो सत्व रज तम त्रैगुण्यात, त्रैगुण्यात माने 3 गुणों से, अविवेक्यादेह और अविवेकी आदि के जो गुण, आदि का मतलब क्या होता है? आदि, अविवेक आदि, अविवेक है आदि में जिसके, एक वो समास चलता है ना, तो अविवेक है आदि में जिसके, माने अविवेकी कौन है? प्रकृति। पर अविवेकी के अलावा और भी तो उसके धर्म हैं, और भी तो उसके गुण हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सत्वादि त्रैगुण्यात और अविवेकादेह, माने त्रिगुण और अविवेकी आदि में गुण है जिसके, तो ऐसे सभी धर्माणाम सिद्धि, धर्मों की सिद्धि से पुरुषेह तत् विपर्यस अभावात,
और पुरुष जो है वो इन सब के विपरीत है। पुरुष में इन सब का विपरीत है, अभाव है। पुरुष जो होता है उसमें सत्व का भी अभाव है और त्रिगुण मतलब सत्व रजस और तमस त्रैगुण्य का अभाव है। और वह कैसा है? विवेकवान है। तो पुरुष में तो तत् विपर्या अभावात, माने वह जो पुरुष है, पुरुषे माने पुरुष में तत् विपर्य भावात, पुरुष में ये त्रैगुण्यात और अविवेक आदि दोनों अभाव में हैं। तो कार्यस्य कारण गुणाकमत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम, कार्य के और कारण के गुणात्मक होने से सत्कार्यवाद के सिद्धांत से अव्यक्तम अपि सिद्धम, अव्यक्त भी सिद्ध होता है। कौन सा अव्यक्त? भाई पुरुष को तो इन्होंने विपरीत कह दिया, तो अव्यक्त दो थे, दो अव्यक्त थे। एक था पुरुष जिसको हम पुमान कहते हैं, और एक थी प्रकृति या प्रधान। एक है प्रधान जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं। तो या तो मूल प्रकृति या फिर पुमान। तो पुमान को तो इन्होंने नकारात्मक कर दिया क्योंकि ये तो विपर्य है। तो फिर किसकी सिद्धि? अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो अव्यक्त में बचा कौन? अव्यक्त तो यही थे हमने जो पढ़ा था, बाकी तो सब व्यक्त है। हालांकि पुरुष को भी इन्होंने ज्ञा कह दिया था, ज्ञा कहा था। तो अव्यक्त जो बचा वो मूल प्रकृति अपि सिद्धम, मूल प्रकृति भी सिद्ध होती है। माने मूल प्रकृति को सिद्ध करने के लिए ये पूरा कहा गया। कारण कार्य गुणात्मकत्वात् अव्यक्तम अपि सिद्धम। तो कार्य और कारण के गुणात्मक होने से उसकी माने मूल प्रकृति सिद्ध होती है। ये पूरा हमने कल पढ़ा था। अब इसके बाद है आज जो हम नया पढ़ेंगे, अब इसमें क्या है? अभी तक इतना पढ़ लिया। अब आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे कि अन्वय व्यतिरेकी अनुमानात्, अन्वय और व्यतिरेक अनुमान एवं सत्कारवाद, अन्वय व्यतिरेकी अनुमान और सत्कारवाद के सिद्धांत द्वारा अव्यक्त की सत्ता सिद्धि की गई। यही था अन्वय व्यतिरेकी और सत्कारवाद। इन दोनों सिद्धांत से हमने अव्यक्त माने मूल प्रकृति की सत्ता स्वीकार की, सिद्ध कर दी, मूल प्रकृति की सत्ता सिद्धि की। इसके बाद अग्रिम जो कारिकाएं हैं उनके भिन्न तर्क प्रस्तुत करते हुए सृष्टि का कारण अव्यक्त को ही बताया, अव्यक्त को ही बताया तथा उसकी कार्यशैली का कथन करते हुए प्रस्तुत कारिकाओं का अवतरण करते हैं जिसे अव्यक्त की सत्ता सिद्ध होती है। माने ये जो दो कारिकाएं हैं वो क्यों हैं? तो वो हैं अव्यक्त की कारिका सिद्धि के लिए। अव्यक्त माने मूल प्रकृति की क्या माने सृष्टि का कारण अव्यक्त है। सृष्टि का कारण क्या है? सृष्टि का कारण अव्यक्त है। इसकी सिद्धि के लिए ये दो कारिकाएं हैं, इसके लिए दो कारिकाएं हैं। तो कौन कौन सी हैं अब इसको हम पढ़ेंगे। माने कौन कौन से तर्क दे करके ये सिद्ध किया जा रहा है कि ये पूरी सृष्टि मूल प्रकृति से हुई है। तो इसके लिए क्या कहा जा रहा है ये देखिए, भेदानाम परिमाणात् समन्वयात्वात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिपति गुणाश्रय विशेषात्। तो इसमें क्या है? भेदानाम परिमाणात् एक है, समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः
सलिलवत प्रति प्रति गुणाश्रयः विशेषात्, प्रति प्रति गुणाश्रयः विशेषात्, ये पूरा है जी। इसका पाठ कीजिए। जी जी। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं। तो भेदानाम परिमाणात, भेदानाम, भेदानाम माने जो ये महत आदि कार्य के परिणाम से परिमित होने पर, इसको देखो यहाँ पे और अच्छे से समझाया गया होगा इसके कारण को। ये हाँ, पहला जो है वो क्या कारण दिया गया है इसमें, भेदानाम परिमाणात। भेदानाम का अभिप्राय क्या है, भेद जो हुए, किसके, मूल प्रकृति से जो भेद हुए, कार्य उत्पन्न हुए, वह कौन कौन से, महत तत्व से लेकर के भूमि पर्यंत सभी कार्यों से अर्थ है भेदानाम। और इन सभी का मूल कारण अव्यक्त है, क्योंकि ये सभी 23 तत्व सीमित परिमाण में हैं। ये पूरे तत्व कैसे हैं, सीमित परिमाण वाले हैं, तथा सीमित परिमाण वाले कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक कारण होना आवश्यक है। माने ये जो पूरा कार्य है ये कैसा बताया गया कि भाई मूल प्रकृति थी, मूल प्रकृति का कार्य क्या हुआ, मूल प्रकृति का ही तो कार्य हुआ महत, महत आदि सप्त है ना, महत आदि 7 और 16 जो है उसके विकार हैं। 16 विकार में क्या है, सब कुछ है। माने उसमें क्या क्या, मन है, कर्मेंद्रिय हैं, हाँ, ज्ञानेंद्रिय और पंच महाभूत है। तो पंच महाभूत अंतिम उत्पत्ति अगर मानी जाए तो उसमें भी भूमि है। तो ये कहा गया कि महत से लेकर के भूमि पर्यंत, महत से लेकर के भूमि पर्यंत जितने भी कार्य हैं वो सभी कार्य कैसे हैं, तो बोले भेदा नाम परिमाणात हैं। माने ये तो भेदा नाम है, भेदा नाम माने कार्याणाम, ऐसा समझिए, भेदा नाम माने कार्याणाम। ये जो सभी कार्य हैं ये कैसे हैं, सीमित हैं और परिमाण वाले हैं। परिमाण है, परिमाण माने एक अस्तित्व है इनका, जिनको माप सकते हैं, है ना, एक निश्चितता है। तो महत से लेकर के भूमि पर्यंत सभी कार्य भेदा नाम परिमाणात माने उनकी एक क्वांटिटी है, उनकी एक अवस्था है, उनकी एक अस्तित्व है। तो अब ये कहा गया है कि इनके अस्तित्व के लिए माने सीमित परिमाण वाले कार्यों को, ये सीमित है क्योंकि असीमित तो है नहीं, पृथ्वी तो असीमित है नहीं, जल तो असीमित, असीमित से मतलब उस अर्थ में व्यापक तो है नहीं, आकाश भी तो अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है, इस तरह से। तो सीमित परिमाण वाले कार्य को उत्पन्न करने के लिए एक व्यापक कारण होना आवश्यक है, और यह व्यापक कारण कोई अन्य नहीं अपितु प्रकृति या अव्यक्त प्रधान ही है, ये कहा गया है। क्योंकि सीमित परिमाण वाले घटादि का व्यापक कारण अव्यक्त मृतपिंड के रूप में रहता है। यही पूरी कार्य कहा गया कि भाई ये जो कार्य है ये व्यापक जो हमें दिखाई देता है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो बोले जिस तरह ये व्यापक है, जिस प्रकार ये परिमाण है इसका, उसी प्रकार इसका कार्य भी होना चाहिए। तो उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कोई घट है उसका जो व्यापक कारण किस में है, भाई एक होता है व्यापक और एक होता है सीमित। व्यापक है ना, व्यापक माने
जो बड़ा हो बड़े स्तर पे, और एक होता है सीमित छोटे स्तर पे, लिमिट हो जिसकी। तो इसमें ये कहा गया कि कार्य जो है वो सीमित है लेकिन कारण जो है वो व्यापक है। तो यहाँ कहा गया कि जैसे घट आदि का जो व्यापक कारण है वो मृत पिंड है, मिट्टी का पिंड है, मिट्टी का पिंड है। उसी प्रकार ये जो पूरे प्रकृति है, सृष्टि है, इस सृष्टि का व्यापक कारण मूल प्रकृति होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो घट रूप कार्य की अव्यक्त अवस्था ही वहाँ कारण होती है। कहाँ? मिट्टी के पिंड में। मिट्टी के पिंड में घड़ा दिखाई नहीं देता, लेकिन मिट्टी में तो, घड़े में तो मिट्टी रहती है। उसी प्रकार इसलिए सीमित परिमाण वाले महत आदि का कारण अव्यक्त प्रकृति ही है, अन्य कोई नहीं। यहाँ भेदा नाम पद का प्रयोग समन्वयात और शक्तितः प्रवर्तेष्ट के पूर्व करना चाहिए। तो भेदा नाम जो हो गया, तो यहाँ जो अर्थ है वो क्या है? भेदा नाम परिमाणात। भेदा नाम का अर्थ वही है। भेदा नाम माने महत से लेकर के बुद्धि तक के पूरे भूमि तक के पूरे कार्य, ये सभी भेदा नाम हैं। तो एक इनका तर्क समझ में आ गया कि भेदा नाम परिमाणात, प्रकृति के माने जो कार्य दिखाई देते हैं, जो सृष्टि है उसके जो कार्य दिखाई देते हैं वह कैसे हैं? वह सीमित परिमाण में हैं। तो सीमित परिमाण में अगर कार्य हैं तो उनका जो कारण है वो व्यापक अर्थ में उसको समेटे होगा। और अव्यक्त व्यक्त भी है भाई, व्यक्त तो कार्य है पर व्यक्त का कारण अव्यक्त ही होगा, व्यक्त का जो कारण है वो अव्यक्त ही होगा। तो अव्यक्त प्रकृति है, अव्यक्त ये पूरा कार्य है। सीमित परिमाण का कारण जो होता है वो असीमित यानी व्यापक परिमाण वाला होता है। ये एक तर्क के आधार पर इसको कहा गया है कि जिस प्रकार मिट्टी के घड़े का व्यापक कारण मृत पिंड होता है, मिट्टी का ही पिंड, मृत का मतलब मिट्टी का पिंड होता है, उसी प्रकार ये जो सृष्टि है इसका जो व्यापक कारण है वो मूल प्रकृति ही होना चाहिए, अव्यक्त अवस्था की मूल प्रकृति होना चाहिए, ये कहा गया है। क्योंकि कार्य की अव्यक्त अवस्था कारण में ही होती है। तो ये इतना हो गया। तो हो गया भेदानाम परिमाणात समन्वयात। अब दूसरा आ गया समन्वयात। तो ऐसा कहा गया भेदानाम पद जो है, भेदानाम माने कार्य के रूप में जो अर्थ प्रयोग हुआ है, भेदानाम शब्द जो है वो समन्वयात और शक्तितः प्रवर्तेष्ट के साथ भी होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसका प्रयोग करके देखते हैं आगे क्या है इनका तर्क। यह है भेदानाम परिमाणात। तो अब आगे है भेदानाम समन्वयात। समन्वयात का मतलब क्या है? महत तत्व से लेकर के भूमि पर्यंत तक सभी 23 तत्वों का रूप कार्यों का मूल अव्यक्त ही है, मूल कारण अव्यक्त ही है। क्योंकि बुद्धि आदि सभी यद्यपि स्थूल रूप से भिन्न भिन्न प्रतीति होते हैं, किंतु फिर भी इन सभी में एक समान धर्म है जो सभी को एक सूत्र में बांधता है, जो समन्वय करने वाला है, एक भाव को सभी जगह रखने वाला है, और वह अव्यक्त है, अन्य कोई नहीं। माने समन्वय से मतलब क्या है? विभिन्न पदार्थों में स्थित अनुरूपता या सदृशता, ये कहा गया है। बुद्धि इत्यादि सभी सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होते हैं। समान वस्तुओं का कारण उन्हीं गुणों से युक्त सूक्ष्म अव्यक्त पदार्थ होता है। तो अब इसमें क्या कहा गया? इसमें समन्वय का मतलब ये कहा गया है कि भाई हम प्रकृति देखते हैं तो प्रकृति में दो चीज़ें दिखती हैं भाई। एक तो दिखता है स्थूल रूप जिसको हम देख सकें, तो स्थूल रूप का अपना अस्तित्व है, अनुरूपता सदृश्यता है। स्थूल रूप सदृश्यता है माने दिखाई देने वाले हैं, सदृश्यता है। स्थूल रूप कैसे सदृश्य है? माने दिखाई देने वाले हैं, और कुछ ना कुछ रूप है जो दिखाई देते हैं, है ना। और जो दिखाई ना दें सूक्ष्म है, बुद्धि मन इत्यादि। तो कह दिया ये सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होते हैं। सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होते माने सभी का समन्वय एक है। समन्वय का मतलब समान धर्म एक है, साधारण धर्म जो है वो लगभग समान है, मिलता जुलता है। तो प्रकृति से मिलता जुलता है। प्रकृति सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक माने त्रिगुणमय है। सुख दुख मोहात्मक तो वही है सत्व रज तम। तो सत्व रज तम किस में दिख रहे हैं? ये पूरे भेदा नाम में दिख रहे हैं। माने महत से लेकर के भूमि पर्यंत तक की जो उत्पत्ति है उस सब में सत्व रज तम दिख रहे हैं। सत्व रज तम के गुण सुख दुख मोह दिख रहा है। और इसके अलावा जो स्थूल हैं
उनमें क्या है, उसमें सादृश्यता है, अनुकूलता है, सभी एक समान है। तो जैसे कार्य रूप घड़े और मुकुट के कारण मिट्टी और सोना है, अव्यक्त रूप से हैं, सूक्ष्म रूप में विद्वान रहते हैं अव्यक्त में, क्योंकि घट और मुकुट आकारवान है। आकार की बात हो रही है यहाँ पे, देखिए घड़ा है या मुकुट है, दोनों का ही आकार है। तो चाहे वो मुकुट हो या घड़ा हो, घड़ा है वो मिट्टी में और मुकुट है वो सोने में, अव्यक्त रूप में है। भाई अगर मान लीजिए हमें मिट्टी से घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाने वाली जो मिट्टी रखी है हमारे पास बोरी में, तो घड़ा उसमें है, लेकिन वह घड़ा कैसा है, वह घड़ा कैसा है, वह घड़ा है अव्यक्त रूप में। मिट्टी में तो अव्यक्त रूप में ही है, अव्यक्त रूप में शामिल है। इसी प्रकार सोने का जो पिंड रखा है, सोने के जो रखा है आप, मतलब एक पिंड मान लीजिए जिससे हमें मुकुट बनाना है, तो मुकुट तो बना बाद में कार्य के रूप में, लेकिन कार्य का जो कारण रहा वो तो पहले से उपस्थित रहा अपने कारण में। तो यही कहा गया है यहाँ पर, क्योंकि घट और मुकुट आकारवान है, जो आकारवान होता है वह अपने आकार से विहीन अपने कारण में समन्वित रहता है, कार्य से पहले उसका आकार नहीं रहता। कार्य के रूप में प्रकट होना ही तो व्यक्त है, और व्यक्त का कार्य आकार होता है। तो ये जो सृष्टि है, सृष्टि में या तो आकारवान है, सृष्टि सदृश्यता है इसमें, या समान गुण है इसके, और जो सदृश्य नहीं है वह मोहात्मक है, सुखात्मक है, दुखात्मक है, माने वह सत्व रज तम के प्रभाव से युक्त है। बुद्धि में भी तो सत्व रज तम है, मन में भी तो सत्व, माने सूक्ष्म शरीर भी तो सत्व रज तम से प्रभावित है, माने उसमें भी सुख दुख मोहात्मक है। तो कहने का मतलब पूरी सृष्टि जो है महत से लेकर के भूमि पर्यंत तक, वह या तो सुख दुख मोहात्मक है, और वह अनुरूपता है, उसमें आपस में एक दूसरे के गुण आकार आदि कुछ ना कुछ तो मिलते ही हैं, और सदृश्यता है। तो जब कार्य में ये सब है तो कारण में भी वो सब है, लेकिन वो कैसी अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है, अव्यक्त अवस्था में है। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिया गया, जैसे घड़ा जो होता है वो तो व्यक्त है, उसका आकार दिख रहा है कि भाई ये छोटा घड़ा है, तिरछा घड़ा है, चपटा है थोड़ा सा, या बहुत गोल है या बहुत बड़ा है, ये तो घड़ा दिख रहा है, लेकिन वो घड़े का आकार अव्यक्त रहता है मिट्टी के पिंड में। वैसे ही जो मुकुट है, वह मुकुट का आकार है कि मुकुट इतना अच्छा है, देखिए सोने का मुकुट है, देख रहे हो उसमें ये आकार पूरा कटीला बना हुआ, जो भी एक आकार मान लीजिए मुकुट का। अब ये जो अभी कार्य रूप में दिख रहा है, व्यक्त दिख रहा है, वो कारण रूप में अव्यक्त है। तो कारण अव्यक्त होता है और कार्य व्यक्त होता है। जैसे वृक्ष व्यक्त है, आकार है उसका, लेकिन बीज में जब वृक्ष रहता है तो अव्यक्त अवस्था में रहता है, ऐसा मान लीजिए। तो कार्य जो है वो हमेशा व्यक्त होता है और कारण हमेशा अव्यक्त होता है। तो प्रकृति जो है वो अव्यक्त है और उसका जो कार्य है वो व्यक्त रूप में है। तो ये कहा गया है जगत जो व्यक्त रूप में है, आकारवान होना ही व्यक्त होना है, तो अतः मूल कारण को अव्यक्त मानना होगा। इसका जो मूल कारण है वो क्या है, अव्यक्त है, इसीलिए महत आदि कार्यों का मूल कारण प्रधान रूप अव्यक्त ही है। दूसरे तरीके से इसको सिद्ध किया। पहला था भेदानाम परिमाणात, परिमाण है, अस्तित्व है इसका कार्य का, तो कारण भी वहीं से उत्पन्न हुआ होगा। और दूसरा यहाँ पे दे दिया समन्वयात, भेदानाम समन्वयात। समन्वयात का मतलब इसमें समान धर्म है, ये समन्वय रखने वाला, माने एक भाव को सभी जगह रखने वाला है। यह जो है कैसा सादृश्य है, इसका अनुरूपता है, और यह सभी सुख दुख मोहात्मक प्रतीत होते हैं। इसीलिए इन सब का जो मूल कारण है वो मूल प्रकृति ही होना चाहिए। ये पूरा हो गया। तीसरा जो इनका है वह है भेदानाम शक्तितः प्रवर्तेह। भेदानाम शक्तितः प्रवर्तेह। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है महत आदि अपने अनुरूप प्रतिरूप पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। शक्तितः प्रवर्तेह, अपनी शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होने पर। किनकी शक्ति, तो ये जो भेदानाम है माने जो कार्य हैं, किससे लेकर के, ये जो कार्य हैं महत से लेकर के भूमि पर्यंत तक जितने भी कार्य हैं, शक्तितः शक्ति के साथ, शक्ति से प्रवृत्त है, प्रवृत्त होते माने
ये सभी अनुरूप और प्रतिरूप पदार्थों को उत्पन्न करती है। या तो अपने अनुरूप प्रकृति उत्पन्न करेंगे या अपने प्रतिरूप उत्पन्न करेंगे। उनकी यह वृत्ति निश्चय उनमें ऐसी शक्ति की ओर इंगित करती है, संकेत करती है, जिसके कारण वे इन्हें उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। हमने पढ़ा प्रकृति है प्रसव धर्मिता, प्रकृति का गुण है प्रसव धर्मिता, पुरुष का तो नहीं है। प्रकृति का गुण प्रसव धर्मिता, प्रसव धर्मिता कह लीजिए। तो प्रसव धर्मिता क्या है? उत्पन्न करना, उत्पन्न करने की जो शक्ति है। तो महत आदि जो हैं वो अपने अनुरूप या अपने प्रतिरूप, अनुरूप माने अपने गुण के सहित या फिर अपने गुण के विपरीत वस्तुओं को उत्पन्न करते हैं, पदार्थों को उत्पन्न करते हैं। तो उनमें जो ये प्रवृत्ति है, शक्ति है उत्पन्न करने की, वो शक्ति कहाँ से आई? वो मूल प्रकृति से आई। तो उस शक्ति को प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें गौरव दोष की प्राप्ति होती है। गौरव या गुण, उससे गुण और दोष की प्राप्ति होती है। अतः एक ऐसे आश्रय की कल्पना करनी होगी जो सभी व्यक्त पदार्थों को समविरूप परिणाम की योग्यता को उत्पन्न करे। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रकृति स्वरूपम विरूपम च, प्रकृति स्वरूपम विरूपम च। ये जो प्रकृति है, मूल प्रकृति है, उससे जो कार्य उत्पन्न होते हैं वो कैसे? अपने समान रूप और अपने विपरीत रूप को उत्पन्न करने वाले होते हैं। तो ये जो कार्य है वो उत्पन्न करने की शक्ति है इसमें। शक्तितः प्रवर्तेष्ट, इसमें मुख्य क्या है? उत्पन्न करने में सक्षम, उत्पन्न करने में सक्षम। उत्पन्न करने में सक्षम होने मतलब ये पूरे कार्य उत्पन्न होने में करने में सक्षम है। अतः इनकी जो शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? उत्पन्न करने की शक्ति। वह उस शक्ति का आश्रय कोई और नहीं बल्कि अव्यक्त या प्रधान को ही मानना होगा। इनका पूरा शॉर्ट में क्या है? तो ये कहते हैं यहाँ पे कि किसी भी पदार्थ को उत्पन्न करने की उस शक्ति उसके कारण में ही निहित होती है, क्योंकि शक्तिहीन कारण से कार्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं सत्कार्यवाद में। जिसकी कोई शक्ति नहीं है वो अपने कार्य को शक्तिशाली उत्पन्न कर ही नहीं सकता। कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति तो कारण में होना चाहिए। तिलों में ही तिल उत्पन्न करने की शक्ति होती है, रेत में नहीं। रेत से तेल उत्पन्न नहीं होता। तेल उत्पन्न करने की जो शक्ति होती है वो किसमें होती है? तिल में। तो तिल ही है सक्षम। रेत से तेल की प्राप्ति असंभव है। इसी प्रकार कुम्हार घड़ा बनाने के लिए इसलिए प्रवृत्त होता है क्योंकि वो उसके निर्माण में सक्षम होता है। यदि वस्त्रादि के निर्माण के लिए वह प्रवृत्त नहीं होता, इसलिए प्रवृत्त नहीं होता क्योंकि वो उसमें समर्थ नहीं है। भाई किसी कुम्हार के पास मिट्टी है तो वो घड़ा बनाने में सक्षम है, सोने के आभूषण बनाने में सक्षम नहीं है या कपड़े बनाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसकी उसमें शक्ति है ही नहीं। तो शक्ति नहीं तो प्रवृत्ति कहाँ से होगी उस कार्य में? तो शक्ति से प्रवृत्त होता है। तो मूल प्रकृति जो है, मूल प्रकृति में शक्ति है प्रवृत्त करने की, उत्पन्न करने की। तो वहीं से ये शक्ति का आश्रय होता है। इसीलिए महत आदि कार्यों को उत्पन्न करने की शक्ति युक्त कारण रूप आश्रय अव्यक्त से भिन्न संभव नहीं है। माने इस सब का जो मूल कारण है वो प्रकृति ही है, मूल प्रकृति ही है जो इनको शक्ति देती है। भाई कारण में शक्ति होगी तो कार्य में शक्ति होगी, और कार्य में शक्ति होगी तो अब अपने उत्पन्न करने की शक्ति होगी। ये है, माने माता पिता के द्वारा ही तो बच्चों में शक्ति आएगी, वो अपने कार्य के रूप में। तो ये पूरा तीसरा कारण सिद्ध करने में लगाया कि मूल प्रकृति ही इस सृष्टि का कारण है। ये हो गया तीसरा। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे वही है कि भेदानाम परिमाणात समन्वयात और शक्तितः प्रवर्तेश्च। अब आगे है कारण कार्य विभागात, कारण कार्य के विभाग से, कारण कार्य के विभाग से। तो अब ये अगला है कारण कार्य विभागात। तो प्रत्येक कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले सूक्ष्म रूप में अपने कारण में सत रूप में विद्यमान रहता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके। कार्य जो है अपनी उत्पत्ति से पहले कहाँ रहता है? तो सूक्ष्म रूप में रहता है, अपने कारण रूपी सत में, कारण के सत रूप में विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कछुए के शरीर में उसके अंग रहते हैं। कछुए के अंग कहाँ है? उसकी शरीर में रहते हैं। और
मृत पिंड में घड़ा सूक्ष्म रूप में, स्वर्ण पिंड में आभूषण सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। माने पूरे उदाहरण, कछुए का उदाहरण हो या घड़े का उदाहरण हो या आभूषण का उदाहरण हो, वो क्या सिद्ध कर रहे हैं? वो सिद्ध ये कर रहे हैं कि कार्य जो होता है वो सूक्ष्म रूप में अपने कारण के सतरूप में विद्यमान रहता है, जो कार्य रूप में उत्पन्न होकर प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। भाई कार्य रूप में प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, वो हैं कहाँ? वो सूक्ष्म रूप में अपने कारण में है। कोई बीज है, वह बीज वृक्ष के गुण को अपने अंदर समेटे है, उनको उत्पन्न करने की शक्ति वो अपने में समेटे है, इसलिए वो कारण है। वृक्ष का कारण बीज है और बीज में वो कैसे हैं? सूक्ष्म रूप में हैं। इसी प्रकार पंच महाभूत आदि कार्य अपने कारण रूप तन्मात्राओं में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। तन्मात्रा अहंकार में और अहंकार महत रूप में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहता है। ये पूरी सीरीज ऐसी चलती, देखिए जैसे पहले बन गया महत, महत और हाँ, अब व्यक्त तो मूल प्रकृति है। अब ये व्यक्त होने की परंपरा आई तो यहाँ पे महत, महत के बाद फिर आएगा अहंकार और अहंकार के बाद आएगा पंच तन्मात्राएं। जी, पंच तन्मात्राएं ये, और पंच तन्मात्राओं से सीधे उनकी उत्पत्ति होती है, लेकिन मतलब किसकी? पंच महाभूतों की। हाँ, अब एकादश इंद्रियों में महत और ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा सहयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति में। वो कहाँ कहाँ होता है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। ये वेदांत जो दर्शन है वो इसको थोड़ा अलग अलग मानता है कि इसमें पंचकोश आदि भी शामिल होते हैं, तब जाकर के इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, इस तरह से। पर इसमें जो बताया गया वो यही है कि पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए पंच महाभूत, ये पंच महाभूत है ना, और पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई अहंकार से और अहंकार उत्पन्न हुआ महत से। लेकिन महत का भी तो कोई कारण मानना होगा जिससे उत्पन्न हुआ है, प्रकट होता है। यह कारण कोई और नहीं अपितु अव्यक्त प्रकृति ही है जिससे महत उत्पन्न हुआ है, ये है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि कौन सा है? कारण कार्य विभागात, कार्य और कारण के विभाग से सिद्ध किया गया है इसको। माने कार्य के रूप में कारण में कार्य अव्यक्त रूप में उपस्थित रहता है। इस तर्क के आधार पर उन्होंने इतना ही सिद्ध किया है। तो इस प्रसंग में यह शंका की जा सकती है कि कारण कार्य की इस परंपरा में महत का कारण आप व्यक्त को मानते हैं, तो उससे आगे व्यक्त का भी तो कोई कारण संभव है। तो कहते हैं उसकी कल्पना तो की जा सकती, पर इसका उत्तर है कि ऐसा करने पर अव्यवस्था दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि उसके कारण की और उसके बाद कोई कारण की कल्पना करना कोई सृष्टि की व्यवस्था नहीं बन पाती है। इसलिए अव्यक्त की सत्ता स्वीकार करना, उसे महत आदि सृष्टि का कारण मानना ही है। अव्यक्त की सत्ता माना, अब इसमें कहा गया है कि भाई जैसे हम कारण मान रहे हैं कि पंच महाभूत का कारण पंच तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राओं का कारण माने उससे उत्पन्न हुई है, अहंकार है, अहंकार का कारण महत है, महत का कारण हम मूल प्रकृति को मान रहे हैं। लेकिन क्या मूल प्रकृति भी तो आगे और कारण होगा इसका भी? तो हम पहले पढ़ के आए कि मूल प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, विकृति नहीं है। विकृति कब बनती है? जब उसका कोई कारण हो, जब उसका कोई कारण हो। और प्रकृति कब बनती है? जब वो दूसरा अपने कार्य को कर सके। तो प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, मूल प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, क्योंकि वो अपने कार्य को उत्पन्न करेगी। कारण को उत्पन्न नहीं, मतलब कारण उसका नहीं है, इसलिए वो मूल कारण है, इसलिए वो मूल प्रकृति है। हमने जो पढ़ा था ना शुरू में, प्रकृति का मतलब क्या था? प्रकृति का मतलब क्या था? कारण, है ना। और विकृति का मतलब क्या था? कार्य। विकृति का मतलब था कार्य। तो जो कारण है, प्रकृति से विकृति उत्पन्न होती है, तो विकृति का जो कारण है वो प्रकृति है, विकृति का कारण है वो प्रकृति है। ठीक है। तो अब जैसे हम कहें कि पेड़ है, पेड़ क्या है? वृक्ष क्या है? तो वृक्ष है कार्य, लेकिन इसका जो बीज है, बीज क्या है? वो प्रकृति है, कारण है, वो कारण है। तो ये अंतर होता है।
तो यहाँ पर यही व्यवस्था पूरी स्वीकार की गई है कि ये परंपरा पूरी चल रही। अब यहाँ पर जो शंका है वो शंका को स्पष्ट इस कारण से होता है कि मूल प्रकृति जो है वह सिर्फ प्रकृति है, विकृति नहीं है। जो विकृति नहीं है तो उसका कोई कारण नहीं होगा। जो जो विकृति होती है उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, लेकिन जो प्रकृति होती है उसका कारण नहीं होता। प्रकृति का कार्य निश्चित होता है और कार्य का निश्चित रूप से कोई प्रकृति होती है। ये स्पष्ट हुआ। ये जो कहा माने जो प्रकृति है, प्रकृति क्यों बनाई गई? प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब यह है कि वो कार्य उत्पन्न कर सके, इसलिए प्रकृति है। और जब कार्य उत्पन्न नहीं कर सकेगी तो प्रकृति है ही नहीं। हम सीधे से कहें कोई माँ है, माँ अगर माँ है तो इसलिए है क्योंकि उसने बच्चों को जन्म दिया, जननी है इसलिए। और जो बच्चों को जन्म दे ही नहीं सकती तो वो सगी माँ तो नहीं हो सकती। वो मानते रहे माँ वो अलग बात है। इसी प्रकार प्रकृति है। प्रकृति क्यों कहते हैं उसको? प्रकृति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपने कार्यों को करने में सक्षम है। और विकृति इसलिए कहते हैं क्योंकि वो किसी से उत्पन्न हुई है, इसीलिए विकृति है। तो विकृति का कारण निश्चित होता है और प्रकृति का कार्य निश्चित होता है। अगर प्रकृति का कार्य नहीं है तो वो प्रकृति नहीं है, और विकृति का अगर कारण नहीं है तो वो विकृति नहीं है। ऐसा। तो यहाँ पर ये कहा गया वो शंका बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल प्रकृति सिर्फ प्रकृति है। मूल प्रकृति सिर्फ प्रकृति है, वो विकृति नहीं है। और जब विकृति नहीं है तो वो कारण भी नहीं हो सकता उसका। इसीलिए कहा गया कि जो अव्यक्त का जो कारण मान है तो अव्यक्त का कोई कारण नहीं है, इससे आगे व्यक्त का कोई कारण संभव नहीं है, ये कहा गया यहाँ पर। अब आगे जो तर्क है मूल प्रकृति को इस विश्व का कारण बताने के लिए, तो क्या कहा गया है कि वैश्व रूपस्य अभिभागात, तो विश्व रूप शब्द के स्वार्थ में, स्वार्थ स्वयं के अर्थ में, स्वार्थ मतलब स्वयं, स्व का मतलब है स्वयं और अर्थ माने के लिए, स्वयं के लिए या अर्थ के लिए, तो स्वयं के अर्थ में स्यं प्रत्यय करने पर वैश्वरूप्य शब्द निष्पन्न होता है। इसका अभिप्राय क्या होता है? वस्तु की विश्वरूपता, अर्थात अनेक रूप में संपूर्ण कार्य को यहाँ विश्वरूप कहा गया, जो प्रलय काल में अपने कारण में समा जाता है और स्थिति में कारण और कार्य में कोई अंतर नहीं रहता। इसमें क्या होता है? देखिए, प्रकृति चलती है, पहले सृष्टि होती है, ये पूरा क्रम चलता है। सृष्टि हुई, सृष्टि के बाद फिर ये चलता रहता है और अंत में होगा प्रलय, और प्रलय के बाद फिर सृष्टि होगी। लेकिन प्रलय और सृष्टि प्रलय के बीच में एक स्थिति काल होता है। प्रलय के बाद जो स्थिति होती है तो उसमें क्या होता है? कारण और कार्य में कोई अंतर नहीं रहता, कारण और कार्य चलते रहते हैं ये सभी। तो यहाँ पे जो विश्वरूप कहा, विश्वरूप किसको कहा गया? तो वस्तु की विश्वरूपता, कोई एक ऐसी वस्तु जो पूरे विश्व रूप में समाई हो, मतलब अनेक रूपों में स्थित जो संपूर्ण कार्य जो चल रहा है उसको हम विश्वरूप कहते हैं। तो कहा क्या गया कि विनाश की स्थिति में घड़े और मुकुट आदि आभूषण क्रमशः अपने मिट्टी और सोने में प्रविष्ट होकर हमें दिखाई नहीं देते। जब विनाश होता है, विनाश मान लीजिए, घड़े का विनाश मान लीजिए, सृष्टि का विनाश समझ में आ जाएगा, या आभूषण का विनाश समझ लीजिए, मुकुट का विनाश समझ लीजिए। तो जब घड़े का विनाश होता है तो अपने कारण रूप मिट्टी में, और जब मुकुट का विनाश होता है, आभूषण का विनाश होता है, तो अपने सोने में प्रविष्ट हो जाता है। फिर हमें वो घड़ा या आभूषण या मुकुट दिखाई नहीं देता, अतः वो कैसे हो जाते हैं? अव्यक्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, अव्यक्त दिखाई नहीं देता, व्यक्त दिखाई देता है, अव्यक्त दिखाई नहीं देता। दूसरे शब्दों में कहें तो कारण रूप हो जाते हैं। कार्य थे अभी ये, भाई घड़ा कार्य था, मुकुट कार्य था, कारण क्या थे? मिट्टी और सोना। तो अपने कारण में विद्यमान हो जाते हैं। इस प्रकार अव्यक्त अवस्था में जो कारण है वही व्यक्त अवस्था में कार्य होता है। यही तो है, यही तो कह रहे हैं हम, यही तो समझा रहे हैं कि अव्यक्त अवस्था में जो कारण है व्यक्त होकर के वो कार्य हो गया।
कारण अव्यक्त है और कार्य व्यक्त है, ये ध्यान रखना। कारण अव्यक्त है, कार्य व्यक्त है, कार्य व्यक्त अवस्था है। तो अतः सृष्टि काल में अलग अलग रूपों में दिखाई देने वाली संपूर्ण सृष्टि प्रलय काल में अपने एक अव्यक्त में समाहित हो जाती है, अपने एक अव्यक्त में समाहित हो जाती है। इस दृष्टि से भी संपूर्ण प्रपंच का एक ही कारण अव्यक्त है। ये जो संपूर्ण प्रपंच है, ये जो संपूर्ण प्रपंच है, इन सब का कारण क्या है? अव्यक्त है। ये पूरा सिद्ध करना था। तो 5 हमने जो समझे पूरा ये है। अब आगे क्या दिया गया है? ये पूरा सृष्टि प्रक्रिया इसमें शायद समझाई गई है कि सांख्य दर्शन के अनुसार प्रलय काल में पृथ्वी आदि महाभूत अपने कारण स्वरूप तन्मात्राओं में, पंच मात्राओं में, अपने कारण रूप अहंकार में, अहंकार अपने कारण रूप महत में तथा महत अपने कारण रूप प्रकृति में, जिसे अव्यक्त कहा जाता है, में प्रविष्ट होकर अव्यक्त अवस्था को प्राप्त होते हैं। ये पूरी प्रकृति, अभी इंद्रियों को शामिल नहीं किया गया, सृष्टि का पूरा बताया गया है। तो क्या बताया गया? प्रलय काल जब होता है, प्रलय काल होता है तो क्या क्रम चलता है? प्रलय काल में भाई ये पृथ्वी है, पृथ्वी माने पंच महाभूत है। पृथ्वी में पूरे 5 तत्व हैं पूरे, है ना। पृथ्वी में, पृथ्वी अपने पृथ्वी किस में समा जाएगी? पृथ्वी यानी पंच महाभूत अपने कारण रूप तन मात्राओं में, तन मात्राओं से उत्पन्न हुए क्या? पंच महाभूत। तो तन मात्राओं में समा गए, 5 हैं ये भी। और तन मात्राएं जो हैं वो किस में समा जाएंगे? अपने अहंकार में, अहंकार में। और अहंकार किस में समा जाएगा? इसका कारण क्या है? महत, महत में समा जाएगा। हाँ, सृष्टि जब होगी तो उल्टा चल जाएगा, सृष्टि जब होगी तो उल्टा चल जाएगा। ये मूल प्रकृति में महत हो जाएगा, मूल प्रकृति में। ये पूरी प्रकृति से शुरू हुआ, और शुरू करने के लिए पुरुष के प्रकाश की जरूरत पड़ी, ये हम पहले पढ़ चुके। और प्रकृति 3 हिस्सों में बटी है, सत्व, रज और तम। सत्व, रज, तम। मूल प्रकृति सत्व, रज, तम में बटी है। तो मूल प्रकृति के सत्व, रज, तम के अनुपात में थोड़ा हेरफेर हुआ पुरुष के प्रकाश के कारण। तो मूल प्रकृति महत में, महत अहंकार में, अहंकार तन्मात्रा में, तन्मात्राएं पंच महाभूतों में प्रकट हुई। पृथ्वी आदि कहा गया। पृथ्वी अंत में आता है, सबसे अंत में पृथ्वी आता है। उपनिषदों में जो चलता है वो पहले क्या आता है? आकाश। पंच महाभूतों में सबसे पहले आकाश। आकाश से उत्पन्न होता है वायु, वायु से उत्पन्न होती है अग्नि, और अग्नि से उत्पन्न होता है जल, और जल से उत्पन्न होती पृथ्वी। ये पूरा क्रम है, ये पूरा क्रम है। अगर इस पृथ्वी को भी अगर कह दिया जाए तो, और इसमें तो प्रलय होगा तो क्या कहते हैं? जल प्रलय हुआ। जल प्रलय क्या है? पृथ्वी जल में समा गई, जल अग्नि में समा गया, अग्नि वायु में समा गई, वायु आकाश में, आकाश तन्मात्राओं में, तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महत में, महत मूल प्रकृति में। और फिर ये सत्व, रज, तम साम्य हो गए, साम्य हो गए, समान अवस्था में हो गए। फिर सृष्टि करनी है तो फिर पुरुष का प्रकाश पड़ेगा सत्व, रज, तम में। रज एक्टिव होगा, उत्पन्न करेगा, प्रवृत्त करेगा, तो फिर मूल प्रकृति से महत उत्पन्न होगा, महत से फिर अहंकार उत्पन्न होगा, अहंकार से तन्मात्रा उत्पन्न होगी, तन्मात्राओं से आकाश, फिर आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ये पूरा सृष्टि क्रम चल जाएगा। और जब ये उल्टा चलेगा तो प्रलय क्रम चल जाएगा। तो प्रलय और सृष्टि ये है, प्रलय और सृष्टि इस प्रकार से पूरा चलता है सांख्य दर्शन के अनुसार। इसमें हमने आकाश, वायु, अग्नि वगैरह ये उपनिषद से जोड़ दिया है। उपनिषद में ये पूरा माना गया कि आकाशाद वायु, वायोरग्नि, अग्नि आपः, आपः पृथिव्यः संभूतः, इस प्रकार से पूरा ही चलता है। तो ये पूरी सृष्टि हो गई। और इस सीधे क्रम में चले, माने मूल प्रकृति से पृथ्वी की ओर चले तो सृष्टि, और पृथ्वी से समेटने लगे अपने आप को, अपने आप को। देखिए कितने सूक्ष्म हो रही है। ठोस है पृथ्वी, लेकिन पृथ्वी से सूक्ष्म क्या है? जल।
जल से भी सूक्ष्म अग्नि। भाई पृथ्वी तो हमें स्पर्श भी होती है, पृथ्वी में गंध भी होती है, पृथ्वी को हम सुन भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, पांचों इंद्रियों से ग्रहण होती है ये तो। फिर जल को सूंघ नहीं सकते पर उसका स्पर्श हो सकता है, उसको हम देख सकते हैं, उसको हम चख सकते हैं, उसको हम सुन सकते हैं, लेकिन गंध नहीं है। अब अग्नि आएगी तो अग्नि का टेस्ट नहीं होता, तो टेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो दिखाई देगी। दिखाई देने के बाद उसको हम स्पर्श कर सकते हैं, गर्माहट होगी, दिखाई देती है, स्पर्श होती है। और एक और उसका जो है क्या कहते हैं इसको, स्पर्श हो गया, दृश्य हो गया, श्रवण, हाँ सुनाई भी देती है अग्नि। फिर आई वायु, तो वायु में क्या है, रूप नहीं है, रूप हट गया, रूप था अग्नि का, रस था जल का, और गंध थी पृथ्वी की। तो गंध पृथ्वी ले ली अपनी, पृथ्वी ने ली गंध, यहाँ देखिए पृथ्वी ने ले ली अपनी गंध, ये जो गंध थी वो पृथ्वी ने ले ली। जल ने ले लिया अपना रस, अग्नि ने ले लिया अपना रूप, वायु ने ले लिया अपना स्पर्श, और आकाश के पास बचा था श्रवण, आवाज, ध्वनि, श्रवण, शब्द कह लीजिए। तो शब्द ले लिया हमने, हाँ शब्द ले लिया आकाश ने, शब्द ले लिया आकाश ने। तो जब ये सब ले लिया फिर क्या बचा, तो तन्मात्राओं के रूप में सूक्ष्म, और तन्मात्रा फिर आ जाएगी अहंकार में और सूक्ष्म, अहंकार फिर महत और सूक्ष्म, फिर मूल प्रकृति तो फिर है ही, वो तो अव्यक्त है, उसका तो कोई व्यक्त रूप है ही नहीं। इस प्रकार से पूरा ये सृष्टि क्रम सांख्य दर्शन के अनुसार चलता है। ये सृष्टि का क्रम अपने सिलेबस में भी है ना। तो ये पूरा सृष्टि क्रम है हमारा जी। हाँ। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ये पूरा सृष्टि क्रम है। हो सकता है आगे और भी आएगा कारिका के रूप में, तो उसको हम और पढ़ेंगे। पर यहाँ पे फिलहाल हमें जो है मूल प्रकृति को सृष्टि का कारण सिद्ध करने की कोशिश की गई है, तो उसको हमने पूरा ये सिद्ध किया है। तो ये जो पूरी कारिका है इसको एक बार हम देखते हैं। तो इसमें हमने ये जाना कि भेदानाम परिमाणात् समन्वयात्वात् शक्तितः प्रवर्तेश्च कारण कार्य विभागात् अविभागात् वैश्वरूपस्य कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारणम अस्ति, कारण है अव्यक्त, प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयात्, त्रिगुणतः तीन गुणों के समुदाय के प्रवृत्त होने पर, परिणामतः सलिलवत प्रति गुणाश्रया विशेषात्, तो इस प्रकार से अपने अपने समुदाय के अनुसार कार्य करता है। तो भेदानाम परिमाणात् समन्वयात् कारणस्य शक्तितः कार्यस्य प्रवृत्तेः च कार्यम कार्य विभागात्, कारणम कार्य विभागात् वैश्वरूपस्य अविभागात् अव्यक्तम कारणम अस्ति, एतद् अव्यक्तम त्रिगुणतः समुदयात् प्रति गुणाश्रया विशेषात् परिणामतः सलिलवत प्रवृत्ते, परिणाम के रूप में सलिलवत, सलिल माने जल है ना, तो उसके अनुसार प्रवृत्त होता है। जैसे जल बहता है ना एक धारा में, ऐसे ही पूरा ये अपने समुदाय के अनुसार बहता जाता है और सृष्टि को करते जाता है। ये पूरा हमारा है सृष्टि क्रम जो पूरा समझाया है, और इसकी सिद्धि के लिए अवश्य रूप से अव्यक्त रूप ही कारण है। महत आदि परिमित है, ये इसको कह दिया, और कारण के समान है, कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, कारण की शक्ति से उत्पन्न होते हैं, कारण से ही कार्य में अभिभूत होते हैं, और प्रलय काल में उसी में लीन हो जाते हैं। तो विविध रूपों वाले सभी कार्य एक कारण अव्यक्त इसका प्रधान है। ये पूरा इसमें समझाया गया है। ठीक है, तो हमारा ये क्रम पूरा हो गया सृष्टि का। इसके बाद जो अगली कारिका है उसको हम देखते हैं। ये चार्ट में समझा दिया गया, ये और देख लीजिए।
उसी पूरी कारिका को, माने कार्यों में परिणाम से, विभिन्न पदार्थों से, शक्ति के अनुसार प्रवृत्त होने से, कारण और कार्य के विभाग प्राप्त होने से, सभी रूपों के एक रूप हो जाने से, और अव्यक्त की स्थिति कैसी, वो त्रिगुणतः है। माने मेघ, जल, नारियल, केले, इमली, आंवला आदि में स्वाद भिन्न भिन्न है। त्रिगुणतः, त्रिगुण से प्रवृत्ति अलग अलग होती है। और समुदयात, सृष्टिकालीन से प्रवृत्त होता है। और प्रति गुणाश्रय विशेषात, वैविध्य का कारण स्वाद की भिन्नता है। माने वही चीज़ें हैं लेकिन फिर भिन्नता आ गई ना। प्रकृति जो है कारण, वो अपने कार्य में भिन्नता लाता है, इसीलिए तो उसका विशेष प्रकृति बदलती जाती है, गुण बदलते जाते हैं और उसका अलग अलग हो जाता है। जैसे मेघ का जल, नारियल का जल अलग है, करेले में अलग स्वाद आ गया, इमली में अलग आ गया, आंवले में अलग आ गया, पर मूल तो वही प्रकृति से ही आया। ये पूरा है, इसकी पूरी प्रवृत्ति होती है। अब इसमें बहुत सारे ये तर्क वगैरह चलते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, अव्यक्त रूप मूल प्रकृति की सिद्धि हो गई, उसकी प्रवृत्ति का कथन हो गया। इसके बाद सांख्य शास्त्र क्या कहता है कि नित्य तत्व पुरुष, जिसे ज्ञा भी कहते हैं, उसकी सत्ता प्रतिपादन करते हुए कार्य का प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी काफ़ी लंबा समय होगा इसका, तो हम इसको अगली कक्षा में करेंगे। अब इसमें क्या करना, हमने अभी मूल प्रकृति की सिद्धि कर दी। मूल प्रकृति अव्यक्त रूप में है और उसकी प्रवृत्ति किस रूप में होती है, ये पूरा कथन हमने कर दिया। मूल प्रकृति एक अव्यक्त रूप है। हमने कहा अव्यक्त दो रूप होते हैं, एक होता है मूल प्रकृति। मूल प्रकृति है, हम अभी कर चुके इसकी सत्ता सिद्धि। दूसरा है पुरुष। पुरुष के बारे में हमें पढ़ना है, पुरुष का अस्तित्व है या नहीं है, जिसको हम ज्ञा भी कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे इस कारिका में। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तिष्ठ। इस कारिका को हम कल व्याख्यात करेंगे, क्योंकि समय हो गया है, तो इसका जो है कल हम इसको पूरा करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। जी ठीक है।